अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेप्राजोल कैप्सूल के बारे में। लेप्राजोल कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसे हम किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो आज की ये सब डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है लेप्राजोल और ये 30 mg में होता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 365 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, जिसमें 14 कैप्सूल होते हैं। और इसकी कंपनी की बात करें तो नोवामेड की फार्मा से तैयार करती है, जो कि बहुत ही अच्छी फार्मा है, बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। लेप्राजोल कैप्सूल बेसिकली ये मैदे की तेजाबियत को कम करने या कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है अल्सर, यानी कि अगर आपके मैदे में कोई ज़ख्म है या फिर कोई अल्सर है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर कोई आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खा रहे हैं, यानी कि अगर कोई पेन किलर मेडिसिन खा रहे हैं या फिर कोई और मेडिसिन ले रहे हैं लंबे अरसे से, तो उसके साथ भी कुछ डॉक्टर हज़रात इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवा देते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी मेडिसिन का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लंबे अच्छे तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर या फिर कोई ज़ख्म बनना स्टार्ट हो जाता है या मैदे में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवा देते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गस्ट में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें होता यह है कि आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। अगर आप कोई भी ग़िज़ा खाते हैं वो हज़म नहीं होती और आपके मुंह की तरफ वापसी आती है, यानी ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आने को करती है और आपका मैदा स्टक हुआ रहता है, यानी कि रुका रहता है, आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके सीने में जलन रहती हो, उल्टी मतली की कैफियत होती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो या बहुत ज़्यादा गैस बनती हो या खट्टे डिकार आते हों या फिर आपका मैदा फूल जाता हो या कोई भी अगर आप खुराक खाते हैं तो हज़म नहीं होती, या अगर आप कोई भी खुराक खाते हैं उसके साथ ही मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर आपका मैदे में कोई अल्सर है, ज़ख्म है, मैदा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर इसके अलावा अगर आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हज़रात आपको कोई अपरेट या किसी भी वजह से कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसके साथ भी लेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल करवा देते हैं ताकि आपके मैदे को कोई मसला ना बने। तो ये थे इस मेडिसिन के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। कुछ अफराद में नींद आ सकती है, मुंह खुशक हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या फिर आपको इस टैबलेट से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी हो तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो 30 mg लेप्राजोल का कैप्सूल आपने सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है और 7 से 14 दिन आपने लगातार इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि लेप्राजोल कैप्सूल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।